Okay, so today is going to be last lecture of ray optics and other questions from the modules you are supposed to do by yourself. Okay, so what is the position and nature of image formed by lens combination as shown in figure f1 f2 और focal length? तो आपको जो ये डायग्राम दिया है उसमें पहला जो लेंस है एज यू कैन सी इज बाय कॉन्वेक्स और उसका फोकल लेंथ आपको +5 दिया है। दूसरा जो है वो है बाय कॉनकेव और उसका फोकल लेंथ -5 दिया है और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया है और ऑब्जेक्ट जो है वो पहले लेंस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो आपको पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। So you can solve this question via two different methods. Method 1, मेथड 1 में आप क्या करोगे, आप पहले ए लेंस के लिए सॉल्व कर लोगे, मतलब आप बोलोगे एंड यू शुड नो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें फाइंड करना है पहले v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। गुड, देन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, तो आपको पता है साइन कन्वेंशन यूज कर लो। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो नेगेटिव यू होगा, राइट। तो 1/5 माइनस 1/20, इसको सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 5 15/20, 20 माइनस 5 अपॉन 100। ओके, तो 15/20 इंटू 5, इसको आप सॉल्व करो तो यू विल गेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15/15, 5 इंटू 20, 1 3, राइट। करेक्ट है? इज इट करेक्ट? श्योर, इज इट करेक्ट? आई वांट टू नो इफ इट इज करेक्ट और नॉट। यस और नो? यस। तो v is equal to 20/3। तो कैलकुलेशंस यू कैन सी ऑन योर ओन। तो ये है image distance formed by the first lens, right? अब ये जो इमेज है ये सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो दिस इमेज इमेज फॉर्म्ड बाय lens A will act as virtual object for B, right? Then you need to understand कि हम लोग डायरेक्टली ये डिस्टेंस नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ए और बी में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और ये भी समझना है आपको कि V1 20/3 पॉजिटिव आने का मतलब होता है image is formed on the other side। 20/3 is roughly 7, तो ये यहां से 7 सेंटीमीटर पे बना है, somewhere over here। Now this will act as object, लेकिन can I take this as object? No। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लोगे, कैसे लेंगे हम? What we'll do is, how will you find out? So distance of this image from lens B, of this image from lens B is 20/3 minus 2 सेंटीमीटर। ये करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? यू हैव टू थिंक अबाउट इट नाउ। ये सोचो कि ऐसा क्यों होगा। व्हाट इज 20/3 माइनस 2? 14/3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड लेंस। तो वापस से लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मतलब 1/f2 1/v2 माइनस 1/u2। हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है?
नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब फाइनल इमेज। तो मतलब हमको V2 फाइंड करना है। 1/V2 इज इक्वल टू 1/F2 माइनस माइनस प्लस 1/U2। अब साइन कन्वेंशन यूज करो वापस से, ये होगा नेगेटिव एंड देन सॉल्व। तो V2 आप फाइंड करोगे तो 70 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा फ्रॉम पॉइंट बी एट द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे इमेज बनने वाला है। गुड, तो दैट इज रियल इमेज। तो ये आप मेथड 1, तो बाकी कैलकुलेशंस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। मेथड नंबर 2, कैन यू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव मेथड? दो लेंस का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है क्या हमको? Do we know if I use two lens, so 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d upon f1 into f2। तो यहां से आप कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप फाइंड कर सकते हो। फिर आप 1 by f is equal to 1 by v1 minus 1 by u डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 1 by f पता होगा ऊपर से और 1 by u आपको पता है। गुड, फिर 1 by v निकल सकता है। तो दिस इज इजी मेथड, राइट? तो मेथड नंबर 2 यू आर सपोज टू डू बाय योरसेल्फ। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं दो मेथड है, एक तो पहले लेंस ने जो इमेज बनाया है वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, फिर वो यूज करके आप फाइनल इमेज डिस्टेंस निकालो, या फिर दोनों लेंस को सिंगल मान के पहले इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालो और फिर उससे आप इमेज डिस्टेंस फाइंड करो। दोनों में से जो आपको पसंद आए मेथड वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग अ बायकॉन्वेक्स लेंस इज शोन बिलो। ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका रियल इमेज यहां बना है स्क्रीन पे। गुड, ओके। देन और आपको पता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f and 2f the image is formed beyond 2f, बराबर? मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ के बियॉन्ड बना है। गुड, इफ द वॉल सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन पोजिशन। तो पहले केस में स्क्रीन पे इमेज बना था, अब पूरा का पूरा सेटअप हमने वाटर में रख दिया, हमने लेंस को, ऑब्जेक्ट को, स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं किया है, इट इज एज इट इज जहां था वहां। ओके, राइट। व्हाट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन? इरेक्ट रियल इमेज मिलेगा, नो चेंज मिलेगा, इमेज डिसअपियर हो जाएगा, इमेज मैग्नीफाई हो जाएगा। All right, this question is actually simple. Hint: do you remember that focal length depends on the surrounding medium? 1 by f is equal to relative refractive index of material of lens, है ना? पहले एयर में था तो यहाँ पे एयर होगा -1, 1 by r1 minus 1 by r2। और अगर लिक्विड में रखोगे मतलब वाटर में रखोगे तो ये आएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1 -1 1 by r1 minus 1 by r2। तो as soon as I dip this setup, whole setup inside water, focal length of the lens will change, क्योंकि यहाँ पे ये जो म्यू जी ए होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एयर। एयर का तो 1 आता है तो ये म्यू जी लिखते हैं, और सेकंड केस में जब आप लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो म्यू जी अपॉन म्यू वाटर। और हमने ये सॉल्व भी किया था, मैंने बताया था वाटर में डाला तो फोकल लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स। गुड, तो अगर फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो रहा है, फोकल लेंथ अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो क्या होगा? मतलब फोकल लेंथ, न्यू फोकल लेंथ विल बी समवेयर हियर, करेक्ट? फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगा ना आफ्टर पुटिंग इनटू वाटर। You don't remember anything, no issues. We'll solve it then. We will solve it.
आपको याद नहीं है कोई इशू नहीं. 1 upon focal length in air is refractive index of glass minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. 1 upon focal length in water is refractive index of glass by refractive index of water minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. Dividing these two equations. Divide. हमने इसको डिवाइड किया था, इफ यू रिमेंबर. इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? आफ्टर यू डिवाइड दिस, ये और ये गया, मतलब फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन एयर, दिस इज म्यू जी माइनस 1, राइट. अगर ये ग्लास है तो 1.5 होता है ना. तो 1.5 होता है ये 3/2, 1.5 माइनस 1, और ये वापस से ग्लास है तो 1.5 3/2, वाटर का 4/3 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये ऊपर आया 0.5 मतलब हाफ, नीचे हमारा आया यहाँ पे 9/8 माइनस 1. 9/8 माइनस 1 इज 1/8, तो ये 1/8, और ये ऊपर जाएगा 0.5 इंटू 1/8 मतलब 4. तो फोकल लेंथ इन वाटर इज 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. गुड. जब फोकल लेंथ ही 4 टाइम्स हो गया, मतलब फोकल लेंथ इज नाउ हियर, न्यू फोकल लेंथ इन वाटर इज ओवर हियर, करेक्ट. तो इस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल पॉइंट, है ना, न्यू केस में. तो जब ऑप्टिक सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, और वर्चुअल मतलब लेंस के केस में ऑन द सेम साइड, बराबर. हाँ, तो इमेज ही लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखने वाला, करेक्ट. इज इट क्लियर? गुड. तो इमेज डिसअपियर्स. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. We have solved this question earlier. A plano-convex lens, plano-convex, plane and convex, of focal length f2, refractive index mu2, radius of curvature r, मतलब ये second surface का radius r है. Okay, r2 is r, fits exactly in a plano-concave lens. तो हमारे पास plano-concave lens भी था, तो हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है, ये कॉनकेव है, राइट. प्लानो कॉनकेव भी है, तो इट इज फिटिंग एग्जैक्टली. फिटिंग एग्जैक्टली का मतलब ये है कि ये दोनों कंबाइन होके आपके पास एक सिंगल लेंस बनने वाला है, मोर और लेस लाइक दिस. तो इट फिट्स एग्जैक्टली, राइट, समथिंग लाइक दिस. हमने पहले सॉल्व किया है ये. ओके, देन और जो दूसरा लेंस है उसका फोकल लेंथ f1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी r है, राइट. इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका फोकल लेंथ f2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है. देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, आई रिमेंबर करेक्टली कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. हमको क्या करना है यहाँ पे? हमको यहाँ पे पहले लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, मतलब ये जो लेंस है इसको मैं 2 ही बोल देता हूँ. f2 फाइंड करना है, 1/f1 फाइंड करना है. कैसे करोगे ये? म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पे म्यू 1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2. फिर कॉम्बिनेशन का क्या लिखते हो आप? 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2. लेकिन परफेक्टली फिट हो गया तो d की वैल्यू 0 है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1/f1 plus 1/f2 करना है. एंड सॉल्विंग दिस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हमको ऑप्शन नंबर ए मिला था. वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर, तो ये 2019 में आया है, एंड आई एम 100% श्योर दैट वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन. आई विल शो यू.
So this is question 13 in lecture 27. तो हमने सॉल्व किया है ये. So we have this answer. सिर्फ यहाँ पे वहां पे क्या था, r अपॉन μ1 माइनस μ2 था, क्योंकि पहले लेंस के जो भी पैरामीटर है उसको हमने f1 μ1 ऐसा नाम दिया था. यहाँ पे उल्टा नॉमेनक्लेचर है तो फिर doesn't matters. Only you will have r upon μ2 minus μ1. So you can solve this. 2019. Question 77. An upright object, upright मतलब y axis के principal axis के ऊपर, upright. Okay. Object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a convergent lens. मतलब कौन सा? Convex. Of focal length 20 centimeter. A convergent mirror of focal length, कौन सा mirror convergent? Concave mirror. A convergent mirror of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 60 centimeter on the other side of lens. Good. The position and size of final image will be. An upright object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a convergent lens. तो सबसे पहले मैं एक कॉन्वर्जेंट लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रहा हूं. एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट समवेयर हियर है एट 40 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ. लेंस का फोकल लेंथ 20 है, मतलब ये एग्जैक्टली 2f पे रखा गया है. 2f पे अगर रखा गया होगा तो इमेज फॉर्म्ड इज सेम साइज एंड एट सेम डिस्टेंस, जस्ट इट इज इनवर्टेड. करेक्ट. लेंस की बात कर रहा हूं मैं. गुड. करेक्ट, करेक्ट है ना ये? यस. व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड? रियल, inverted, same size. Real, inverted, same size. Real image for case of lens is on the which side of the object? Right. तो पहले ये सोचना है आपको कि लेंस का इमेज कहाँ बनेगा. Good. A convergent mirror of focal length 10 is placed at a distance of 60 centimeter on the other side of lens. सबसे पहले तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज 40. फिर यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया? 40 अगेन, क्योंकि इमेज मेड बाय लेंस इज बेसिकली एट 40 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां था? 2f पे था, तो इमेज कहां बनेगा? 2f पे बनेगा, सिर्फ ऑन द अदर साइड इन्वर्टेड. तो जो मिरर हम लोग यूज करने वाले हैं, उस मिरर के लिए ये जो इमेज है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा. ये कितने डिस्टेंस पे है? ये 20 पे है. क्यों 20 पे है? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना बोला है इसका? 60 सेंटीमीटर बराबर. और इसका रेडियस कितना, फोकल लेंथ कितना बोला है? 10 सेंटीमीटर. मतलब ऐसा हो गया कि ये जो इमेज बना था आई ये मिरर के भी 2f पे है. राइट. तो ये लेंस का था, ये मिरर का है. फिर अभी यहां पे कहां बनेगा? ऑन द सेम साइड. रियल, इनवर्टेड, सेम साइज एंड एट द सेम लोकेशन. मतलब जो फाइनल इमेज आपका बनने वाला है वो ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ 2f पे. करेक्ट. तो कहां बना? 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वर्जेंट लेंस. राइट. सेम साइज, यस सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑप्शन नंबर ए. राइट. क्लियर.
तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये सोचना है दैट पहले लेंस लिया, उसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे है, तो इमेज इज फॉर्म रियल इन केस ऑफ लेंस इज ऑन द अदर साइड, इनवर्टेड एंड अगेन एट 2f। लेकिन ये जो ब्लू में मैं बता रहा हूं आई, दिस इमेज एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, लेकिन वो मिरर के भी 2f पे है, तो मिरर के 2f पे मतलब वापस से रियल इन्वर्टेड सेम साइज, मतलब दो बार इन्वर्जन हुआ, अपराइट फिर डाउन फिर वापस अपराइट, so it is at 40 centimeter, same size as that of object. Good. Next and the last question from this chapter. In figure, the optical fiber is 2 meter in length, has a diameter of 20 micrometer. If a ray of light is incident on one end of the fiber at an angle 40 degree, the number of reflections it makes before emerging from the other end is close to. So I am going to give you a hint and then this question will be as an assignment. How do you find out number of reflections? हमको diameter दिया है, मतलब ये जो value है, and I don't know why it is not getting printed, so I'll just put it over here. ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है, लेंथ आपको दिया है, यहां से लाइट एंटर किया, this angle θ1 is 40 degree, light is going from rarer to denser, it bends away from normal, towards normal, towards या away, denser में जब जाता है तो rarer से towards या away, it goes towards normal, so it will bend towards normal like this. ये हो गया ओरिजिनल डायरेक्शन। फिर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, then you know if I am able to find this angle of refraction, which you can find out by applying Snell's law, ये एंगल और ये एंगल आपको इस एंगल से ये एंगल मिलेगा। कैसे? अगर ये 60 डिग्री आता है, जो आता है एक्चुअली दिस इज 90 डिग्री, 90 प्लस 60 इज, मतलब वॉट एवर एंगल इट इज, आई एम सॉरी टू से 60, यू हैव टू सॉल्व दिस, 30 आएगा शायद, ये 30 आएगा, ये 90 आएगा, तो ये 60 ही होगा, तो यू हैव अ 30 60 90, राइट। पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ? पहला रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे हुआ, फिर वापस से लाइट विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट एंड गो समथिंग लाइक दिस। फिर दूसरा रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर, बी पॉइंट, करेक्ट। मतलब अगर मैं दो रिफ्लेक्शंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लूं तो हो सकता है 30 60 90, और ये साइड आपको पता है डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 माइक्रोमीटर। So if you can find out distance between two consecutive reflection x, then ultimately number of reflections will be total length divided by total distance between two reflections. 2 मीटर का मेरे पास अगर केबल है और दो कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन अगर 0.2 मीटर के बाद हो रहे हैं, तो टोटल क्या आएगा? 2/0.2, कितने रिफ्लेक्शन आ गए? 10। तो आपको क्या करना होगा? फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज डन बाय फाइंडिंग आउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उससे मिल गया ये, उससे मिल गया 30 60 90, और ये आपको पता है 20 माइक्रोमीटर। अगर ये 20 माइक्रोमीटर पता है तो यू डेफिनेटली कैन फाइंड आउट व्हाट इज x, 30 60 90 थ्योरम, राइट। x मिल गया तो l by x खत्म, एंड यहाँ पे x टर्न्स आउट टू बी, ये आपका x की वैल्यू आती है, मैंने सॉल्व करके रखा तो मुझे पता है 20√3 माइक्रोमीटर, मतलब 20√3 माइक्रो 10⁻⁻⁶। फिर यहाँ पे आप वो वैल्यू डालोगे, l is 2 मीटर,
20√3 into 10 power minus 6, ये ऊपर जाएगा 1 जा 10 जा 10 power minus 5, ऊपर जाएगा 10 power plus 5, 10 power plus 5 by √3, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 10 power 5 upon 1.732, so it turns out to be, after calculating, option number C. तो हमने क्या लॉजिक यूज किया, आई डोंट नो व्हाट, मैंने मॉड्यूल्स में अलग से लिख के रखा है, ओके तो मॉड्यूल में एक अलग अप्रोच है तो मेथड नंबर 2, बट लॉजिकली व्हेन यू थिंक यू नीड टू थिंक कैसे फाइंड करेंगे टोटल लेंथ, नंबर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिफ्लेक्शन, तो टोटल लेंथ को जब मैं डिस्टेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्शन से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मिलते हैं, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. Okay, good. So we are done with ray optics.